जन्म गुणायनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो जानिया सुनिया विष खाइनो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मे लोके निताय रति ना जन्मे लोके निताय संसार विषानले दिवानिशिया ज्वले संसार विषानले दिवानिशिया ज्वले जुराईते ना कोई नु पाय जुराईते ना कोई नु पाय ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो से ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय बलराम होइलो निताय दीनहीन जता चिलो हरि नाम उद्धारिलो दीनहीन जता चिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाय तार साक्षी जगाई मधाई हा प्रभु नंद सुत वृषभानुसुत जुता हा प्रभु नंद सुत वृषभानुसुत जुता करुणा करो हई बारो करुणा करो होई बारो नरोत्तम दास कोई नाटेली हो रागा पाए नरोत्तम दास कोई नाटेली हो रागा पाए तुम बिना के आछे हमारा तुम बिना के आछे हमारा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि विपुले जन्म गुणाय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी।
बहुत ही सुंदर कीर्तन है, प्रभुपाद जी का फेवरेट भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। अभी हम पहुंच चुके हैं तीसरे स्कंद में, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं विदुर के बारे में। जो विदुर जी हैं वो 12 महाजनों में से एक है। तो जो शौनक आदि ऋषि हैं वो प्रश्न करते हैं कि विदुर के बारे में और उनको बताया जाए। और जो सुखदेव गोस्वामी है और परीक्षित महाराज है, उनकी जो चर्चा हुई है, उन्होंने भी विदुर के बारे में चर्चा की। और उनके जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर विदुर और मैत्रेय मुनि के संवाद से ही दिया गया है। तो इससे दोनों चीजें हमें पता लग जाती है। एक तो परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है उनका उत्तर भी हमें मिल जाता है, साथ ही साथ विदुर जी कितने महान हैं उनकी महानता के बारे में भी हमको पता लगता है। तो अभी जो पहला अध्याय है उसमें विदुर जी के बारे में बताया गया है, उनके जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड, उसके बारे में, किस प्रकार उनकी भेंट होती है मैत्रेय मुनि से, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इसको और हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग लगभग 20 श्लोक कर चुके थे जिसमें विदुर जी के इतिहास के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार विदुर मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे परीक्षित महाराज ने पूछा है कि संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ, हे प्रभु कृपा करके यहाँ मुझे कृतकृत्य करें, यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। तो उसके बाद विदुर जी के बारे में थोड़ा उनकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बताया गया कि विदुर जो थे किस प्रकार से, जो धृतराष्ट्र थे उसको हमेशा सतमार्ग पे जाने के लिए प्रेरित करते रहे, लेकिन जो धृतराष्ट्र है वो आध्यात्मिक दृष्टि भी खो चुका था, और इस कारण से वो बहुत ही आसक्त हो गया था अपने पुत्र से। और एक बार जब धृतराष्ट्र को उसने कुछ सलाह दी पांडवों को उनकी जो भूमि है उसको वापस करने की, तो दुर्योधन को ये विचार अच्छा नहीं लगा, और दुर्योधन ने उनको अपशब्द कह के सभा से और राज्य से निकलने के लिए कहा। और विदुर जी क्योंकि भगवान के महान भक्त थे तो उन्होंने इस अवसर को भगवान की इच्छा माना और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा में उन्होंने अनेक अनेक भगवान के मंदिरों के दर्शन किए, और उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है? तो कृष्ण का चिंतन करते हुए अयोध्या, द्वारका, मथुरा होते हुए यात्रा के लिए निकल पड़े। यहाँ तक हमने कर लिया। आज हम 21वें श्लोक से करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्ण। तो आगे हम पढ़ते हैं। विदुर जी जब वहां पे देखते हैं कि अभी जो तीर्थ स्थान है वो उनकी जो व्यवस्था है और भी सुंदर हो चुकी, तो उनको एक प्रकार से संकेत मिल गया कि अवश्य ही जो राजा है वो बदल गया है, कोई अच्छा राजा आ गया है। क्योंकि जो अच्छा राजा होता है उसके राज्य में तीर्थ स्थान और भी सुंदर हो जाते हैं, है ना। है वो हार चुका है या मारा जा चुका है, ऐसे उनको कुछ संकेत मिल गया है यहाँ पे। तो अभी हम पढ़ते हैं आगे। तत्रा तत्राश्रुषाव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजुवं वंशि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यज्ञाय तूष्णीम्। प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। तो जब विदुर जी अलग अलग तीर्थ स्थानों में गए, उन्होंने देखा कि कुछ तो अलग है और शायद जो राजा है वो बदल चुका है या कोई अच्छा राजा आ गया है, यानी दुर्योधन जा चुका है। तो उन्होंने शायद लोगों से पता किया उनके बारे में। तो लोगों से पता लगा कि उनके जो संबंधी है जो पांडवों के विरुद्ध थे वो सब मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे उसकी तुलना की गई है जंगल की आग से, जो कि बांसों के घर्षण से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे बांसों से घर्षण की तुलना दी की गई है, तो उसके दो कारण है। पहला तो जो बांस है वो आपस में ही रगड़ के एक दूसरे को मार देते हैं। तो कोई अगर बाहर से आग ना भी लगाए तो भी बांस अपने आप में ही एक दूसरे को मार देते हैं। तो उसी प्रकार जो भी कलह होता है वास्तव में वो आपस आपस में जो द्वंद्व होता है उसके कारण ही होता है। बाहर वाले तो बाद में आते हैं, लेकिन आपस में ही लोग कलह करते हैं, उसी के कारण वो मारे जाते हैं। तो ऐसा बोलते भी है कि अपने ही जो है वो ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, ज्यादा नुकसान करते हैं। और दूसरा यहाँ पे तुलना की गई है बांस से और जंगल की आग से, क्योंकि वो लगनी ही लगनी है, चाहे आप कुछ करे भी ना, या कि आप किसी भी कुछ कर ले बाहर से, लेकिन आग लगनी ही लगनी है। तो संसार में जो द्वेष है या जो ताप है तीन प्रकार के, वो आने ही आने हैं। और एक प्रकार के ताप से अगर हम बचना चाहते हैं तो दूसरे प्रकार का ताप आ जाता है। जैसे कोई अगर भौतिक ताप से बचना चाहे, आदि भौतिक ताप से जो कि दूसरों के कारण आता है, किसी जानवर के द्वारा या किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी किसी ने किसी पे हमला कर दिया, तो आदि भौतिक ताप है दूसरे व्यक्ति के कारण। तो उससे बचने के लिए कोई अगर अपनी अच्छी सिक्योरिटी रखता है, अपना अच्छा मकान बनाता है कि जहाँ पे उसको कोई नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन वहां पे उसको कौन सा ताप आ सकता है, कौन सा ताप आ सकता है वहां पे उसको? आदि भौतिक से तो बच सकता है, बुलेट प्रूफ दैविक। जैकेट पहन सकता है माता जी? आदि कौन सा? दैविक। आदि दैविक।
हाँ, अच्छा, आदि दैविक प्रकृति भी कह सकते प्रकृति से हो सकता है ना प्रभु? हैं। हाँ, प्रकृति से भी हो सकता है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिकता पे। आध्यात्मिक। हाँ, तो उसको दोनों ताप आ सकते हैं बाकी के। देखो, या तो प्रकृति के कारण, जैसे अभी हमने देखा अमिताभ बच्चन है, उसके घर में भी पानी घुस गया है ना। तो अभी बारिश इतनी हुई है मुंबई में, उसने अच्छा घर बनाया है बीच के किनारे, और सबसे महंगा ही होगा उसका घर, या जो महंगे घर है उसमें से एक है। लेकिन वहां पे भी जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है पूरा। तो इसका मतलब क्या है, वो सेफ नहीं है ना? वहां पे भी जो आदि दैविक ताप है वो आ सकते हैं या उसको परेशान करते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक ताप भी आ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कई लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है लेकिन वो फिर भी सुसाइड कर लेते हैं। उनके पास अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी है, फैसिलिटी है, अच्छी जगह पे है वो, जहाँ पे तो आदि दैविक ताप ना के बराबर आता है, ऐसी जगह रहते हैं वो लोग। लेकिन वो आध्यात्मिक ताप आ जाता है उनके जीवन में। तो एक जगह से आप बंद करना चाहेंगे, दूसरी जगह से ताप आ जाते हैं। तो ये भौतिक संसार ऐसी ही है। मान लो कोई कहीं नहीं जाता, अपने रूम में रहता है, रूम में उसको टेंशन हो जाती है। जैसे हॉस्टल में जो लोग रहते हैं वो कहीं नहीं जाते, सेफ रहते हैं, कोई हमला नहीं करता उन पे कुछ, और लेकिन डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार संसार में दुख आना ही आना है। और ये जो यहाँ पे बोला गया है ना, ये एनालॉजी जो दी गई है यहाँ पे, ये प्रभुपाद जी ने एक जगह और दी है। कोई बता सकता है कहाँ पे दी है? ये तुलना तो प्रभुपाद जी ने दी है, बहुत जगह पे दी है, लेकिन भगवत गीता में एक श्लोक में दी है। हम लोग पढ़ते हैं ना 18 डेज, उसमें हम बताते हैं ये उदाहरण देके कि अर्जुन के जीवन में दुख आया। ओके, हाँ देखते हैं। ओके, किसी ने उत्तर नहीं दिया है। किसी को पता है एनालॉजी कहाँ पे दी है? जी, दीर्घ कृष्ण प्रभु जी, आप बता सकते हाँ, हरे कृष्ण। तो ये जो पहले चैप्टर में आता है नहीं नहीं, हाँ पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में, याद नहीं आ रहा ब्रो जी, उसमें ही आता हैं। है ये। हाँ, कोई नहीं, अभी हम देखो, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, प्रभु जी ने थोड़ा आसपास है तो दूसरे चैप्टर में है, ठीक है, आपको दिखेगा अभी। हाँ, दूसरे चैप्टर में है और वो। दूसरे चैप्टर का जो फेमस श्लोक है 2.7, जहाँ पे अर्जुन शरणागत होते हैं ना भगवान के, कार्पण्य दोषों पद स्वभाव। और यही है भगवत गीता का मेन पॉइंट है, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है भगवत गीता का। यहाँ से अर्जुन सरेंडर करते हैं और भगवान उनको अपनी शरण में लेते हैं और उनको भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, यहाँ पे देखो, ऑल Vedic literature advise us to approach bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life। जीवन के दुखों से अगर निकलना है तो गुरु की शरण में जाना है। विच हैपन विदाउट अवर डिजायर, जो कि दुख आते हैं वो बिना हमारी इच्छा के आते हैं। दे आर लाइक अ फॉरेस्ट फायर दैट समहाउ blazes विदाउट बीइंग सेट बाय एनीवन। जंगल की आग की तरह है जो अपने आप लग जाती है बिना किसी के लगाने से। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तुलना की थी। जीवन में दुख बिना बिना हमारे चाहते हुए आ जाते हैं, जैसे जंगल में आग अपने आप लग जाती है। तो पहले मैं सोचता था प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया है, अब शायद हमको समझाने के लिए दिया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया है क्योंकि ये भागवतम में श्लोक है। और यहाँ पे बहुत इसके बारे में लिखा है। सिमिलरली द वर्ल्ड सिचुएशन इज लाइफ ऑटोमेटिकली अपेयर विदाउट वांटिंग सच कंफ्यूजन। नो वन वांट्स फायर, कोई आग नहीं चाहता, येट इट टेक्स प्लेस एंड वी बिकम परप्लेक्स्ड, और आग फिर भी लग जाती है और हम लोग घबरा जाते हैं। तो रूपा जी ने उदाहरण दिया है इसलिए नहीं कि हम लोगों को समझ में आए, वो तो है ही, लेकिन इसलिए क्योंकि ये भागवतम में भी है, इसका एक और कारण है। तो यहाँ से प्रभुपाद जी ने वो उपमा
दी थी, वो एनालॉजी दी थी, ठीक है। अब हमें पता लग गया, और तीसरे घंटों से ही तो यहाँ पे दिया है कि ऐसे संसार में या जीवन में दुख आ जाते हैं अपने आप, चाहे हम कुछ भी कर लें। तस्यांत तस्योशनसो मनुष्य पृथोरथाग्नेर्सितस्य वायुः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यक्षात् यक्षात् देवस्य स आशिषेवे। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे, जिनके नाम है त्रित, उष्ण, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह तथा श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्म कांड किए। तो जो सरस्वती नदी है वो जो बद्रीनाथ धाम है उसके ऊपर व्यास व्यास गुफा है, उसके ऊपर, उसके ही आसपास उसका उद्गम है। आज भी सरस्वती नदी वहां वहां पे दिख रही है। लेकिन अभी जो आगे उसका बहाव है वो कम हो गया है, तो इसीलिए बाकी जगह वो दिखती नहीं है। वरना पहले सरस्वती नदी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी, और प्रयागराज में वो गंगा और यमुना से मिल जाती थी। तो अभी उसका क्योंकि जल स्तर कम है, तो वो ऐसा नहीं है सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन वो अंडरग्राउंड है, वो जमीन के नीचे है। अभी उसका जल स्तर कम हो गया है, अब ऊपर नहीं है, नीचे नीचे वो बहती है, और नीचे से बहते हुए वो प्रयागराज में मिल जाती है। तो उसके किनारे किनारे बहुत सारे मंदिर थे, बहुत सारे तीर्थ स्थल हुआ करते थे, ठीक है। आज भी जो बाकी नदियां हैं जैसे गंगा और यमुना है, उनके किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थल है। ऐसे सरस्वती नदी के किनारे भी 11 तीर्थ स्थल थे। अभी तो पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि अभी तो नदी ही विलुप्त हो गई है, तो शायद ये तीर्थ स्थल भी अभी विलुप्त हो गए होंगे। तो विदुर जी वहां पे गए और उन्होंने वहां पे कर्म कांड किए। कर्म कांड क्यों किए, कोई बता सकता है? वो तो भक्त है। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने कर्म कांड किया? प्रभु जी, जैसे हमने देखा था ना कि इससे पहले भी जब सारे ये कौरव सब ये हो गए होंगे, तो हाँ भगवान भी जाएंगे साथ में जी जी। उनका क्रियाक्रम करने। और वैसे चैतन्य महाप्रभु का भी आता है, जब उनकी हाँ वो गया में किए थे, और रामचंद्र जी ने भी क्या गया में किए थे ना, तो इसीलिए उसी को करने के लिए आता है ना, यद्यदाचरति श्रेष्ठ, तो हाँ इसीलिए हाँ हाँ। उसी को उन्होंने किया जी है आगे। जी 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 बिल्कुल। जी पुष्कर प्रभु जी, आपका क्या कहना है? जी गुरु जी यही बता रहे थे कि हाँ उनको अभी सूचना मिली थी। हाँ तो सूचना के पाने के बाद जो हिंदू धर्म में होते हैं हाँ। कर्मकांड, तो वो बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि कोई बोल सकता है कि विदुर तो अच्छा खासा भगवान की सेवा में लगे थे, और उन्होंने तो अपने कपड़े भी सही से नहीं पहने थे। वो साधारण कपड़ों में, साधारण क्या, वो बहुत ही साधारण से भी नीचे स्तर के उन्होंने कपड़े पहने थे, और उनके बाल भी बिखरे हुए थे, उनकी वेशभूषा, सब कुछ उनका सही नहीं था, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। ऐसा आया ना पीछे, कि उनकी वेशभूषा ये सब सही नहीं था, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। और जैसे ही उनको पता लगा कि जो कौरव लोग हैं वो जा चुके हैं इस संसार से आपस में लड़के, यहाँ पे लिखा है ना, अवधूत वेश में थे, ना तो उनके बाल संवरे हुए थे, ना ही लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था, इस तरह वे तमाम परिजनों से अलक्षित थे। तो ऐसी स्थिति में तो कर्मकांड, ऐसी स्थिति में तो केवल भक्ति हो सकती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से? अभी तक तो वो भक्ति कर रहे थे, अभी अचानक से कर्मकांड करने लगे, क्योंकि उनको पता लग गया कि उनके जो संबंधी हो मारे जा चुके हैं, और
विदुर जी इतने दयालु हैं कि भले ही कौरवों ने उनका अपमान किया लेकिन उनके प्रति उनका द्वेष नहीं था, यानी वो ये एक शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो कई बार साधारण लोग तो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि उनके जो शत्रु हैं या जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले तो मर गए, लेकिन विदुर जी को अच्छा नहीं लगा और उनको दया आई और उन्होंने उनका श्राद्ध भी किया। ठीक है, तो ये भक्त का स्वभाव है। उनको जीते जी भी वो मार्गदर्शन देते रहे और मरने के बाद भी उन्होंने पूरे उनका साथ दिया। तो अच्छा संबंधी वही है जो क्रियाक्रम करता है मरने के बाद भी। तो विदुर जी ने अब एक अच्छे भक्त का यहाँ पे दायित्व निभाया और उसके बाद भी उनके कल्याण के बारे में सोचा, क्योंकि मरने के बाद कल्याण कैसे होगा उसको, मरने के बाद तो ज्ञान नहीं दे सकते उसको, लेकिन मरने के बाद बस वो कर्म कांड से ही उसका उद्धार होगा। तो इसीलिए विदुर जी ने वो सारे कर्म कांड किए, उनका श्राद्ध वगैरह या जो भी मरने के बाद क्रियाएं होती है वो किए, उनको पूरा किया। अभी मैं आपको बोल रहा था ना कि मंदिर थे, द्वापर युग में भी मंदिर थे, उससे पहले भी थे। जैसे कि कई जो तथाकथित समाजी या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मानना है कि पहले मंदिर नहीं थे, मंदिर तो कलयुग में लोगों ने बना दिए। पहले जो वेद पढ़ते थे, पहले वेद पढ़ते थे, पहले ध्यान करते थे, मंदिर वगैरह तो कलयुग की कल्पना है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बता दूंगा। मैंने बोला था यहाँ पे एक शब्द आएगा, तो वो शब्द आने वाला है, अन्यानि चेह द्विजदेव देवै कृतानि नानायतनानि विष्णु प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यदर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। तो यहाँ पे बोला गया है महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले। अभी देखो यहाँ पे मंदिर आ गया ना, पहले क्या था, पहले अनेक अनेक नामों से बोला गया था। जैसे लिंग, लिंग का मतलब ही मंदिर है, तो उससे भी इसको सूचित किया गया है पिछले श्लोकों में। लेकिन कोई बोल सकता है कि नहीं, ये तो इनडायरेक्ट आप मीनिंग लगा रहे हो। लिंग का मतलब हो सकता है कोई लीला स्थली हो, जरूरी नहीं है मंदिर हो ना। विष्णु लिंग मतलब भगवान से को याद दिलाने वाला कोई लीला स्थली होगी। लेकिन अभी तो हमें पता लग गया कि मंदिरों की ही चर्चा हुई और विदुर जी भी मंदिर गए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मंदिर शब्द आ गया। मंदिर रानी यानी बहुत सारे मंदिर। और ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है कि किसी ने द्वापर युग में बनाए। ठीक है, हो सकता है द्वापर युग में मंदिर हो, लेकिन नहीं, ये तो प्राचीन मंदिर है, क्योंकि ये तो देवताओं ने बनाए, वहां जो महान ऋषि और देवताओं द्वारा स्थापित किए गए। तो यानी जो विग्रह सेवा है, जिसको लोग मूर्ति पूजा भी बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कलयुग की उपज है। ये पहले लोग ध्यान किया करते थे और पहले लोग वेद पढ़ा करते थे, यज्ञ किया करते थे। ये मूर्ति पूजा तो अभी अभी आई, ऐसा नहीं है। ये विग्रह सेवा है वो बहुत पुरानी है, प्राचीन है, बहुत पहले से चल रही है। ये भगवान राम के समय से भी पहले से चल रही है। तो यहाँ पे हमें प्रमाण प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम में कि मंदिर पहले से है। और यहाँ पे क्या है, हमें तो मिल जाते हैं पुराने पुराने मंदिर। कई पुराने मंदिर है, 5-5 हजार साल पुराने मंदिर वृंदावन में। जो भगवान के परपोत्र थे, उन्होंने भी मंदिर बनाए वृंदावन में। 5-5 हजार साल पुराने मंदिर आज भी हैं, कुछ कुछ मंदिर। तो हमारे पास फिजिकल एविडेंस भी है, आर्कियोलॉजिकल, और हमारे पास डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित प्रमाण भी है। दोनों प्रमाण है हमारे पास। तो कोई कैसे कह सकता है कि मूर्ति पूजा नहीं थी हमारे, हमारी जो पद्धति है वैदिक पद्धति, उसमें मूर्ति पूजा नहीं थी, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? ऐसा, इसके हमें कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होते।
और ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है, ठीक है। तो इसलिए भगवान की विग्रह सेवा थी, है, और आगे पता नहीं कलयुग में रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन पहले थी और आज भी है। आगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन पहले थी। तस्तु अतिवृज्य सुराश्रमृतम् सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्य मुनामुपेत्य तत्रो तत्रोत्तमं भागवतं ददर्श। तत्पश्चात वह अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जंगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। देखो, यहाँ पे सूरत तो मुझे पता है आज भी है, तो सूरत तो गुजरात में ही है ना। और बाकी जो जगह है उनका नाम थोड़ा थोड़ा बदल गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है पश्चिम पश्चिम भारत से होकर गुजरे। प्रभुपाद जी ने थोड़ा इसको इजी कर दिया है। तो इससे क्या पता लगता है आपको, इस प्रभु स्टेटमेंट जी से क्या? जी जी। ज्यादा जो है ना, ऐसा नहीं कि एक जो कहते कि महाभारत, महाभारत। महाभारत जैसे काल्पनिक है या ये काल्पनिक है, ये तो है ही नहीं। दूसरा कि ये जो स्थान है ये पहले से ही है, ये नहीं कि आज जैसे नाम बदला या कोई बदला, ऐसा नहीं है। इससे पूर्व भी प्रभु जी हमने पढ़ा था, जब भगवान अपने द्वारिका जाएंगे तो ये सब उसका, ये तो खाली एक जगह बताए, वहां पे तो और बताया गया है कि कहाँ से निकले, हम्म। पूर्व पश्चिम। वहां तो और विस्तृत, जहाँ जहाँ गए, रुके, वहां पर उनका पूजा हुआ, वो सब करके बताया था और डिटेल में बताया गया था। वो वो तो सब है, लेकिन इससे एक और बात हमें पता लग रही है। जो गुजरात में है, वो बता सकते हैं ऐसा क्या बोला गया है इसमें। इसमें बोला है ना, कुछ बोला है इसमें स्पेशल। तो प्रभु जी वो धनी है वहाँ के। अत्यंत हाँ धनवान वो, बोला गया है। धनवान ये हाँ अत्यंत संपन्न जो है। धनवान हाँ प्रांत ये है। तो हमने चर्चा भी किया था क्लास में, कि जी जी। ये अत्यंत जो प्रांत धनवान है ये प्रांत पहले से ही है, है। आज नहीं। जैसे बोलते मारवाड़ी जो ज्यादा ये है, ऐसा नहीं है आजकल, नहीं, ये पहले से ही है। ये स्थान संपन्न पहले से ही है, संपन्न था वहाँ, क्योंकि भगवान उस क्षेत्र में थे तो जाहिर सी बात है वहाँ उनका राज्य वहीं था, तो लोग संपन्न होंगे ही। जी जी। तो इसका मतलब इससे एक बात पता लग रही है कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो मारवाड़ी एरिया जो हम बोलते हैं, गुजरात राजस्थान, या वो जो जो साथ में जो बॉर्डर पे है, दोनों एरिया है, वो बहुत ही संपन्न थे पहले से ही। वो लोग बिजनेस, या ऐसा बोल सकते हैं, जो भी कार्य करते थे उसमें बहुत एक्सपर्ट थे। धनवान यहाँ पे बोला गया है, यानी वो लोग, देखो ब्राह्मण और शूद्र तो धनवान नहीं हो सकते। ब्राह्मण तो दान कर देता है जो भी उसको एक्स्ट्रा मिलता है, वो अपना मिनिमम रखता है। शूद्र तो धनवान हो नहीं सकता। तो या तो वो बहुत बहुत बड़े राजा रहे होंगे, या बहुत बड़े व्यापारी रहे होंगे वहाँ के जो लोग हैं। और दोनों ही वहाँ पे है। राजस्थान में तो राजा थे बहुत ज्यादा, और गुजरात में हम बोल सकते हैं बहुत सारे बनिए लोग थे या वैश्य लोग थे। तो दोनों ही थे जो धन एकत्रित करते हैं, तो इसीलिए वहां पे शायद बहुत ज्यादा धन था पहले से ही। और इसीलिए आज हम देखते हैं अमेरिका परेशान है किस, पटेल। और पटेल सर ने बहुत है अमेरिका में, जो भी बड़े बड़े बिजनेस है, तो इसीलिए वो लोग परेशान है। अभी हम देख रहे हैं ना, वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं इंडियंस, वीजा वगैरह में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम जो बिजनेस है वो, हम बोलते हैं इंडिया इंडियंस है, वो तो बात सही है, लेकिन उसमें भी जो मैक्सिमम लोग हैं वो सब गुजराती है बाहर जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेचारे परेशान है। तो
जो भी है, लेकिन इससे पता लगता है कि पहले से ही वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब बिजनेस वगैरह में या राज कार्यों में बहुत इंटेलिजेंट थे वहाँ के लोग, आसपास के, राजस्थान और गुजरात के आसपास। फिर हरे वहां कृष्ण से वो, प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें और भी एक है, वैसे मजाकिया तौर पर सुना है मैंने, मतलब प्रवचन में या यहाँ हरिद्वार में एक बार ये दिल्ली पाठशाला इस मंदिर से आए थे मोहन रूपा प्रभु जी। तो हाँ हाँ और हाँ। भी साथ में आए थे कुछ लोग, तो हमारे यहाँ के तीन चार है थोड़ा अच्छे भक्त है, अग्रवाल और गोयल, जो मंदिर में बहुत अच्छे सेवा करते हैं। फिर जब सबने मिले ना, लास्ट में उनका एक वर्डिंग थी, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, उनकी दीक्षा होने वाली है, अभी हुई नहीं। तो उनका एक वर्ड था, बोले देखिए इस्कॉन में एक बात कही जाती है, अच्छे भक्त बनिए। तो हम्म। हम पहले समझे नहीं, फिर उन्होंने बोला कि अच्छे भक्त बनिए। अच्छा। तो वो, प्रभु जी, एक वर्ड हाँ और बोला जाता है, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर, सबसे अच्छे हाँ बनिए मतलब ये वर्ड भी बोला अच्छा जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा भी बनिए। उन्होंने ऐसे ही कहा था। हाँ, अच्छे भक्त बनिए। तो इसी को वो एक तरीके से कह रहे थे। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। ओके। ऐसा है। तो ठीक है, आगे यहाँ पे एक और चीज हुई है, ये तो है ही, अच्छे वक्त बनी है यहाँ पे। आगे यहाँ पे बोला गया कि अभी वो यमुना के तट पर उद्धव से उनकी भेंट हो गई है। आगे क्या होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आधुनिक दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा और गुड़गांव, ये सब जो है यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल है नॉर्थ में। अभी तो अभी बहुत सारे तीर्थ स्थल नहीं भी है, क्योंकि जब मुगल आए उन्होंने बहुत सारे तीर्थ स्थल तोड़े भी, लेकिन पहले बहुत सारे तीर्थ स्थल हुआ करते थे, अभी भी है, लेकिन पहले और भी ज्यादा हुआ करते थे। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि भगवान कृष्ण जो है अभी अभी गए हैं वहां से, और जितना पुराने होते जाते हैं तीर्थ स्थल, उतने वो विलुप्त होते जाते हैं, वो अपने आप को अप्रकट कर लेते हैं। जैसे राम जी के समय के तीर्थ स्थल बहुत कम है, लेकिन आप उसी स्थान में अभी भगवान कृष्ण ने विचरण किया, तो अभी, क्योंकि अभी अभी वो गए थे 5000 साल पहले, तो बहुत सारे तीर्थ स्थली है जहाँ पे भगवान ने लीलाएं की है, छोटी छोटी लीलाएं भी की है वहां पे भी। यहाँ पे भगवान ने मक्खन खाया, यहाँ पे भगवान बैठते थे, ऐसे ऐसे वहां पे बहुत सारी तीर्थ स्थलियां, बहुत सारे आपको तीर्थ मिल जाएंगे यहाँ पे छोटी छोटी लीलाएं हुई है भगवान की। तो आज भी यहाँ पे बोला गया है कि जो भगवान के भक्त हैं, ऐसा नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि वो भगवान के दर्शन करते हैं वहां पे, लेकिन भगवान को ढूंढना भी क्या है, भगवान के दर्शन करने के बराबर है। प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि भगवान कृष्ण के भक्त कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण को खोजते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के समान है। ठीक है, तो यानी कृष्ण को खोजना भी कृष्ण के दर्शन करने के समान है। और जो लीला स्थली है उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, वहां पे लोग भगवान को ढूंढते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं उनको, दर्शन तो हो नहीं सकते, भगवान तो है, लेकिन दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन उसका प्रयास जो करता है वो भी भगवान के दर्शन करने के बराबर। तो भक्ति में केवल प्रयास महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो प्रयास करता है यानी वो भक्ति कर रहा है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बहुत सारे तीर्थ, तो क्या फायदा, भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया इससे, ये भगवान के दर्शन करने का, ठीक है।
तो इसीलिए अभी हमें प्रभुपाद जी की ये बात याद नहीं है जब हम जाते हैं तीर्थ, कि ठीक है भगवान के दर्शन तो पता नहीं होंगे कि नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे भगवान के दर्शन करने। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद सवासुदेवा इस अनुचरम प्रशांतम। जी। जी। प्रभु जी इसीलिए जी सब प्रभु हम जी। जब जाते हैं अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान में, जैसे खास करके प्रभु जी वृंदावन के लीला स्थलियों में या चरण पहाड़ी या ये सब जगह पे, साकरी खोल जहाँ पे जो, और जहाँ एक फिसलते थे उस जगह पे जाने पे वहाँ पे अनुभव अलग हो जाता है ना। हाँ ये जी अभी जी। समझ में आया, वहां जाके कुछ अलग ही अनुभव होती है, तब जाके ये सब चीजें, मतलब ऐसे नहीं कि, मतलब एक अलग, मतलब उसको व्यक्त नहीं किया जाता, भाव को नहीं कहा जा सकता, हाँ एक हाँ अनुभव हाँ। अलग ही हो जाता है जी जी जी, वहां क्योंकि जाके। हमें भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन हमने हाँ प्रयास लेकिन, किया तो बराबर ही हाँ उसका वहाँ लाभ ऐसे, होगा। हाँ, जो हम सुने होते हैं आचार्य से दिमाग में आ जाता है कि हाँ यहाँ बैठे थे भगवान, ऐसे वो माखन लेते थे, यहाँ फिसलते थे, यहाँ ऐसे खड़े होते थे, ये सब मतलब वो आ जाती है स्मृति कि हाँ ऐसे भगवान ये यहाँ करते थे, ये यहाँ होंगे, तो इसीलिए हमें ऐसे भाव वहाँ मिल जाता है। हम्म, अभी समझ जी में जी आया जी। उसकी। हाँ, तो भगवान का स्मरण आ जाता है तो वही भक्ति है वास्तव में, भगवान का स्मरण हो जाए, वही भक्ति का उद्देश्य है। स्वाद सुदेवा अनुचरम प्रशांतम बृहस्पति बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छत् भगवत प्रजानाम। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर ने भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य उद्धव का आलिंगन किया। तत्पश्चात विदुर ने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा। ओके। तो यहाँ पे जो विदुर है वो उद्धव से मिले, और उद्धव को वासुदेवानुचरम कहा गया। वासुदेव के अनुचर यानी भगवान के नित्य संगी है उद्धव। ठीक। तो उसके बाद उद्धव जो है उनके उनके बारे में बताया गया है कि वो बृहस्पति के पूर्व महान शिष्य हैं। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और जो उद्धव है, क्योंकि वो बृहस्पति के शिष्य हैं, तो उनको बहुत अधिक ज्ञान है, बहुत अधिक ज्ञान है। और यहाँ पे कहा गया कि उद्धव तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे, और वे देवताओं के गुरु तथा परम विद्वान पुरोहित बृहस्पति के शिष्य के रूप में विख्यात थे। तो वो जो उद्धव है उनके बारे में बताया गया है कि वो भगवान के जैसे ही दिखते थे, दोनों में दिखने में कोई डिफरेंस नहीं था। जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के कई पार्षद हैं, महाप्रभु के जैसे ही दिखते थे, जैसे नरोत्तम दास हो गए। नरोत्तम दास तो सांवले थे कॉम्प्लेक्शन में, लेकिन जब वो पद्मा नदी में उन्होंने स्नान किया उसके बाद आ, वो चैतन्य महाप्रभु की तरह दिखने लग गए थे, क्योंकि महाप्रभु ने अपनी कृपा उनके लिए रखी थी पद्मा नदी में। ऐसी बहुत सारे पार्षद हैं महाप्रभु के जो उनके जैसे ही दिखते थे। ऐसे ही भगवान कृष्ण के भी बहुत सारे पार्षद हैं जो उनके जैसे ही दिखते हैं, और उद्धव उनमें से एक है। आप देखना फोटो, जो पीबीटी आर्ट्स है उसमें उद्धव को बताया गया है भगवान कृष्ण जैसे ही वो दिख रहे हैं। तो उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन भगवान ने ये बताने के लिए कि भक्ति ज्ञान से बड़ी है, उनको गोपियों के पास भेजा था। और जब उन्होंने गोपियों को देखा वो रो रही हैं, तो उन्होंने बोला अब रो क्यों रहे हो? बोले भगवान जो कृष्ण है उनके विरह में। तो भगवान तो हर जगह है ना, भगवान तो हर जगह है, तो फिर विरह कैसा भगवान से? तो ये ज्ञान देखो, ज्ञानी 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 क्या है, ब्रह्म के रूप में भगवान को देखता है ना। तो ब्रह्म तो सर्वत्र है, लेकिन भक्त कैसे देखता है भगवान को? व्यक्ति के रूप में देखता है। तो भगवान सब जगह है, लेकिन वो एक व्यक्ति भी है, उसका व्यक्तिगत रूप भी है, नाम भी है और धाम भी है।
तो उद्धव वहां पे ज्ञानी की तरह उनसे बात कर रहे थे, लेकिन जो गोपियां हैं उनको, उन्होंने ऐसा उत्तर उनको दिया कि उद्धव भी आश्चर्यचकित रह गए कि वास्तव में जो भक्ति है वो ज्ञान से भी ऊपर है। क्योंकि गोपियों ने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़े, उनको तो कोई मंत्र नहीं आता था, लेकिन उन्होंने केवल भगवान की भक्ति की तो उनके अंदर ज्ञान अपने आप आ गया था, और उन्होंने उद्धव को भी परास्त कर दिया था। तो इसीलिए भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए भगवान ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था। ठीक है, तो ऐसा आता है, वर्णन आगे आएगा 10वें स्कंद में। जी हरे कृष्णा, हल्का मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ना मैंने एक कविता सुनी थी, किसी कवित्री ने लिखी थी, तो इसी प्रसंग के बारे में है। स्टार्टिंग लाइन है, ये भी कोई कायदा है वायदा ना पूरा करे, भेजे एक दूत जो कि दुश्मनों से लगता। तो बहुत सुंदर कविता, उनके मतलब कैसे गोपियां उनको ज्ञान देती हैं वो पूरा इसमें विवरण दिया गया है। बहुत सुंदर कविता है। जी, यहाँ पे मैं उद्धव लिख रहा हूँ, गूगल पे तो उद्धव ठाकरे आ रहा है। ऐसा हो गया है अभी, बीबीटी आर्ट्स में है उद्धव। जी हरे कृष्णा, धीर कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कृष्णा ग्रुप में भी चर्चा आती है ना एक ऐसे नायक, इसमें मैंने पढ़ा था जब उद्धव जी गए होंगे तो उनकी रथ बाहर होगी, फिर सुबह सुबह गोपियां, शाम के टाइम होगा, फिर सुबह सुबह गोपियां देखेंगे तो वो इन्हीं को ही कृष्ण समझेंगे। वो इतने सुंदर होंगे, कृष्ण हाँ जैसे ही वो दिखते होंगे वैसे ही पीताम्बर। हाँ वो वैसे ही दिख रहे थे, और इसीलिए गोपियों को लगा हाँ, पहले कि कृष्ण आ गए हैं सारे। कृष्ण आए, ये ऐसा तो कृष्ण बुक में आता है। हाँ तो मुझे याद है, हाँ हाँ कृष्ण बुक। हाँ, ये 10वें स्कंद में आएगा, क्योंकि कृष्णा बुक 10वें स्कंद की है। यहाँ पे कुछ कुछ फोटो तो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण जैसे ही हो, उनको वर्णित किया गया कृष्ण जैसे। वो 10वें स्कंद में आएगा, ठीक। तो कृष्ण जैसे ही दिखते हैं उद्धव, सेम वैसे ही है उनका रूप। आगे हम पढ़ते हैं उनके बारे में। तो तो जब वो उद्धव से मिले, क्योंकि उद्धव भगवान के बहुत ही निकट है, तो उन्होंने भगवान के और उनके जो परिवार है उनके बारे में पूछा। कच्चित पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्ते किलावतीर्णो आसातुर्व्या कुशलम विधाय कृच्छ्रणो कुशलम सूरगे। अभी देखो यहाँ पे कृष्ण और बलराम के बारे में पूछा कि मुझे बताएं कि भगवान की नाभि से निकली कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, शूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे हैं। भगवान के बारे में पूछा, या हम बोल सकते हैं भगवानों के बारे में पूछा, दो भगवानों के बारे में। तो यहाँ पे पुराण और पुरुषौ, तो द्विवचन है ना। जैसे राम रामो रामा, तो रामा हो गया एक वचन, रामो द्विवचन हो गया, और रामा बहुवचन हो गया। तो पुराणो और पुरुषौ यहाँ पे द्विवचन है, तो यानी दो व्यक्तियों की बात हो रही है। पुराणों और पुरुषों, यानी जो परम पुरुष है दो, और वो कौन है, वो तो एक, वो तो दो ही हो सकते हैं, कृष्ण और बलराम। तो ऐसे उनके बारे में पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। कच्चित कुरूणाम परमास सुहृत्नो भामास आस्ते सुखमंग शौरि यौ वै स्वसृणाम पितृपदाति वरान वदान्यो वरतर्पणेन। कृपया मुझे बताएं कि कुरुओं के सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनों ही वसुदेव कुशलता पूर्वक तो हैं, वह अत्यंत दयालु हैं, वह अपनी बहनों के प्रति पिता के तुल्य हैं और अपनी पत्नियों के प्रति सदैव हंसमुख रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे वसुदेव के बारे में पूछा, क्योंकि वो अपनी बहन यानी जो कुंती है, और अपनी पत्नी के लिए उन्होंने बहुत त्याग दिया, बलिदान दिया, और
चतुराई पूर्वक उन्होंने उनकी रक्षा भी की जब कंस उनको मारने वाले थे। तो इस प्रकार उनके बारे में बताया गया। और आगे कामदेव के बारे में पूछा गया यहाँ पे। कामदेव और बाकी जो पार्षद है भगवान के, उनके बारे में पूछा गया। कश्चित् वरुताधिपति यदूनां प्रद्युम्नास्ते सुखमंगवीरः यं रुक्मिणी भगवतो विलेभे आराध्य विप्रान् स्मर मादिसर्गी। ये उद्धव, मुझे बताओ कि यदुयु के सेना नायक प्रद्युम्न जो पूर्व जन्म में कामदेव था कैसा है? रुक्मणी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनकी कृपा से भगवान कृष्ण से अपने पुत्र रूप में उसे उत्पन्न किया था। तो इसकी भी कहानी आएगी 10वें स्कंद में, आप जब पढ़ेंगे कृष्ण बुक, या 10वां स्कंद जब हम पढ़ेंगे। तो जो कामदेव थे उनको भस्म कर दिया किसने? शिव जी ने। लेकिन देखा जाए तो कामदेव की गलती नहीं है। तो देखो, जैसे अभी क्या होता है, कुछ भी घटना होती है तो सबसे पहले किसके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं? जो नीचे के कर्मचारी हैं। जैसे अभी पेपर लीक होता था तो किसको निकालते हैं? जो लोग बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से हो रहा है उनको नहीं निकालते थे। ऐसे ऐसे हुआ था ना। जो बड़े लोग हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता। कोई भी अगर घटना होती है तो भी उनको दंड मिल जाता है। जैसे मान लो अभी पुल गिर गया, तो अगर पुल गिर गया है तो किसको किसको पनिशमेंट मिलेगी, किसको दंड मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर को, या जो इंजीनियर है उनको। लेकिन उससे ऊपर जो मंत्री है जिसने पैसे खाए, उसको नहीं मिलेगा ना दंड। तो ऐसे ही किसके साथ हुआ है? कामदेव के। क्योंकि देवताओं ने कामदेव को बोला था कि देखो, हमारी जो हमारा जीवन संकट में है, क्योंकि जो असुर लोग हैं वो बहुत उत्पाद मचा रहे हैं, शक्तिशाली हो गए। तो जब तक शिव जी का पुत्र नहीं होगा तब तक हम लोग के प्राण संकट में है। तो आप, अब तुमको हमारी रक्षा करनी होगी। तो कामदेव को फोर्स किसने किया? सब देवताओं ने किया बाकी। लेकिन दंड किसको मिला? खाली कामदेव को ही मिला ना। तो वही था फ्रंट में। तो ये बात किसने बताई? रति, जो कामदेव की पत्नी है, रति। शिव जी से प्रार्थना की उन्होंने कि मेरे पति की तो कोई गलती नहीं है, आपने उसको जला दिया, बल्कि ये तो सब देवताओं ने किया था। तो शिव जी ने बोला ठीक है, चिंता मत करिए। वास्तव में देखो, वैष्णव हमेशा कृपालु होते हैं। तो ऐसा लग रहा है शिव जी ने बिना बात के उसको जला दिया, लेकिन वो कृपा है वैष्णव की उसके ऊपर। कैसे? शिव जी ने बोला अभी भगवान कृष्ण जब अवतरित होंगे तो जो कामदेव है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं में उनके पुत्र के रूप में प्रकट होगा, शरीर धारण करेगा। क्योंकि अभी काम को उन्होंने शरीर भस्म कर दिया, दोबारा उसको शरीर मिलेगा भगवान कृष्ण की लीला में, भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में। और ये ऐसा नहीं है खाली भागवतम में है, ये जो शिव पुराण है उसमें भी है शायद यही, कि शिव जी उसको बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में वो जन्म लेगा। और बाकी पुराणों में भी है ये घटना। ये तो बहुत फेमस है ना। और ऐसा ही हुआ, प्रद्युम्न बन के भगवान के पुत्र के रूप में प्रकट हुए कामदेव। ठीक है। तो अभी हमें लग रहा था ना शिव जी ने उनको दंड दिया, लेकिन दंड नहीं है, उनका प्रमोशन है। जैसे मुंडक मुंडक जो मुंडक ऋषि थे उन्होंने यमराज को शाप दिया, कृपा थी कि उनको विदुर के रूप में जन्म मिला, भगवान की लीला है। ऐसी सारे लोगों के साथ हुआ है, केवल विदुर के साथ नहीं हुआ। भीष्म के साथ भी वही हुआ, उनको भी शाप मिला, भगवान की लीलाओं में प्रकट हुए। इसको कामदेव को भी शाप मिला, ये भी भगवान की लीलाओं में प्रकट हुआ। तो भक्तों का शाप भी क्या है? एक प्रकार से वरदान है। ऐसा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि स्मर जो है, स्मर यानी कामदेव का नाम है,
वो भगवान कृष्ण के नित्य संगियों में से एक है, ऐसा जीव गोस्वामी ने लिखा है। और लिखा ही नहीं है, उन्होंने इसको प्रूफ भी किया होगा कृष्ण संदर्भ में, इसके प्रमाण भी उन्होंने दिए हैं। क्या आगे हम पढ़ते हैं। कश्चित सुखम सात पत विष्णु भोजा दाशार्ह कांडा मदिपस आस्ते क्यम बेश क्यम बयश चित सत पत्र नेत्रो नृपासनाशाम परिहृत्य दूरात। हे मित्र, क्या सात्वतो वृष्णियों भोजो तथा दाशार्हो के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो है। वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। तो भगवान कृष्ण स्वयं राजा नहीं बने, बल्कि उन्होंने उग्रसेन को राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। ये भगवान का स्वभाव है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रतिष्ठा राजा से कम नहीं थी। राजा से भी महान उनकी प्रतिष्ठा रही, भले ही राज्य कोई और कर रहा हो। कश्चित दरे सौम्य सुता सदृक्षा आस्ते गृणीरथिनां साधु सांबः असूतयं जाम्बवती व्रताढ्य देवं गुहं योम्बिकया दत्ताग्रे। हे भद्र पुरुष, सांब ठीक से तो है, वह भगवान के पुत्र सदृश है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था, और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो भगवान के जितने भी पार्षद है या जितने भी संगी हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि अनेक अनेक देवता लोग ही भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आते हैं, या हम बोल सकते हैं वो सेवा करने के लिए आते हैं। जैसे राम जी के लीला में भी अलग अलग जो देवता थे वो वानर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भगवान की सेवा की। ऐसी कृष्ण लीला में भी अलग अलग देवता अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। तो जो सांब है वो कौन है? कार्तिकेय है, जो कि देवताओं के सेनापति भी है। क्षेमं स कश्चित् युधानास्ते या फाल्गुनालप्त धनुर्हस्य लेवेञ्जसादोक्षजसेवैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। हे उद्धव, क्या युयुधान कुशल से उसने अर्जुन, क्या युयुधान कुशल है, आएगा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसने अर्जुन से सैन्य कला की जटिलताएं सीखी और उस दिव्य गंतव्य को प्राप्त किया जिस तक बड़े बड़े सन्यासी भी बहुत कठिनाई से पहुंच पाते हैं। तो वहां पे वर्णन आता है, हाँ, जो भगवत गीता में जो पहला अध्याय है उसमें युयुधान भी अर्जुन की ओर से लड़े थे, और सात्यकी है, उनका नाम सात्यकी भी है। और ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के जो सारथी है शायद वही है, उनका नाम भी सात्यकी है। क्या आपको पता है इसके बारे में? भगवान कृष्ण के जो सारथी थे उनका नाम क्या था? सात्यकी था ना? जी सर, देखिए है उसको उनका भी नाम सर। हाँ, जी जी। तो यहाँ पे उसका वर्णन आया है, भगवत गीता में भी आया है। ठीक है, भगवान कृष्ण की या अर्जुन की ओर से वो लड़े थे, उनके बारे में भी यहाँ पे पूछा गया, वो भी भगवान के बहुत ही निकट है। कश्चित कश्चित दुग्धा स्वस्त्य नमीवास्ते श्वफलपुत्रो भगवत प्रपन्न
या कृष्ण पादांकित मार्ग पांसु वचिष्ठता प्रेम विभिन्न धैर्य। कृपया मुझे बतलाए कि स्वफल्क पुत्र अक्रूर ठीक से तो है। वह भगवान का शरणागत एक दोष रहित आत्मा है। उसने एक बार दिव्य प्रेम भाव में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उस मार्ग की धूल में गिर पड़ा था जिसमें भगवान कृष्ण के पद चिन्ह अंकित थे। अभी एक और महान भक्त के बारे में पूछा जा रहा है। देखो, विदुर तो महान भक्त है ही, ऐसी एक और महान भक्त है, और वो कौन है? अक्रूर जी। तो अक्रूर जो है वो इतने शुद्ध भक्त है भगवान के कि जैसे ही उनको भगवान का स्मरण आता था, वो अपने जो मनोदशा है उसको खो बैठते थे। यानी वो बेहोश भी हो जाते थे कभी कभी, कभी कभी लौट लौट जाते थे जमीन में। और ऐसे उनके शरीर में जो भाव के लक्षण बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, या हमारे आचार्य द्वारा या चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो प्रदर्शित किए गए लक्षण, वो भाव के लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो जाते थे जब वो वृंदावन में पैर रखते थे। इतने शुद्ध भक्त। अभी हम लोग वृंदावन में पैर रखते हैं तो हम नाक टेढ़ी कर लेते हैं ना। ऐसे हमको लगता है कहाँ आ गए, यहाँ तो गंदगी है चारों तरफ। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो अलग स्तर पे हैं। वो जब वृंदावन गए अक्रूर जी, तो जैसी वृंदावन गए उन्होंने वहां की मिट्टी को उठाया और उसको अपने उसको नमस्कार किया, और उस पे वो लोटपोट हुए। और लोटपोट हुए क्योंकि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। यानी वो इतने प्रेम भाव में आ गए कि वो पागलों के जैसे वहां पे लोटपोट हो गए और उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। अभी देखो, हम लोग भी जाते हैं, रमण रेती करके एक जगह है, वहां पे वृंदावन की रेत है, मिट्टी है, रखी हुई है, वहां पे लोटपोट करते हैं। हम जब गए थे तो एक बार हमने वहां पे लोटपोट किया था। तो हम लोग तो कर रहे हैं लोटपोट, आर्टिफिशियली उसको हम करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पे अपने आप ही लोटपोट होते थे भक्त लोग। वो इतने प्रेम भाव में आ जाते थे कि वो अपने आप ही लोटपोट होने लग जाते थे। माना ये भी प्रेम का एक लक्षण है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं जो भक्त लोग हैं। वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में जो महाप्रभु के द्वारा भाव के लक्षण प्रकट किए गए, भागवतम में है, वो सारे लक्षण आएंगे अभी अलग अलग भक्तों में हमको देखने को मिलेंगे। वो सारे हम पढ़ेंगे अभी आगे। जैसे यहाँ पे अक्रूर जी के बारे में चर्चा हुई है, ऐसी और भक्त भी भाव के लक्षण प्रकट करते हैं। यहाँ पे आया ना, भगवान चैतन्य ने दिव्य भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, जैसा कि ईश्वर के इस अवतार के जीवन से हम समझ पाते हैं। तो ऐसी भाव उन्होंने प्रकट किए। प्रभु जी, आपने एक बार एक चैतन्य चैतन्य से एक उदाहरण, मतलब कहानी सी सुनाई थी ना, कि गदाधर पंडित जी को वो ले जाते हैं, वो झूले पर बैठे थे और वो पान खा रहे हाँ, थे। मैं बोल रही हूँ, वो अक्रूर जी थे क्या प्रभु? नहीं नहीं नहीं, अक्रूर जी तो अच्छा, पिछले जन्म में बोल रहे हो? हाँ, पिछले जन्म के अक्रूर हाँ, जी थे। वो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो पुंडरीक विद्यानिधि थे इस हाँ, चैतन्य लीला में। पुंडरीक विद्यानिधि, हाँ ठीक है ठीक है, पुंडरीक अब अब विद्यानिधि। पिछ अब वो देखना पड़ेगा मुझे, वो पिछले जन्म में अक्रूर जी थे या कौन थे। लेकिन वो हाँ इस चैतन्य लीला में तो पुंडरीक विद्यानिधि थे। हाँ, इसमें तो पुंडरीक विद्यानिधि है, लेकिन आपने बताया था कि पूर्व जन्म में वो पान खा रहे थे, झूले पर बैठे थे, तो उनको संशय हो गया था ना कि भाई ये कैसे गुरु हैं, कैसे ये हाँ, वो भगवान। गदाधर पंडित को लगा कि कौन है। हाँ, ओके, तो अच्छा, मैंने ऐसा बोला था क्या वो अक्रूर जी थे? नहीं नहीं, मेरे को याद नहीं है, मैं इस समय कल्पना कर रही थी, वो एकदम ध्यान आ गया मेरे को हाँ, कि वो क्योंकि वो अक्रूर। भाव उनके वैसे ही थे। तो हाँ ऐसा लग हाँ, इसीलिए, ठीक है जी। हाँ, हम्म, ओके। तो हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं उसमें जितने भी पार्षद है उनका दिया है कृष्ण लीला में कौन है ना। गौर गणेश दीपिका है एक। गौर हाँ, गणेश दीपिका में दिया है सब कौन था पूर्व जन्म में।
तो पता लग जाएगा, ऐसे उसमें बड़ी बात नहीं, हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो आप पता करना कौन थे वो, कौंटिक विद्यानिधि, आपको मिल जाएगा। जी जी जी, मैं जी जी। कच्चित् शिवम देवक भोज पुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञवितान अर्थम। जिस तरह सारे वेद याज्ञिक कार्यों के आगार है, उसी तरह राजा देवक भोज की पुत्री ने देवताओं की माता के ही सदृश भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। क्या वहां देव की कुशल से तो है? तो सबके बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं। जिस तरह जो वेद है वो सारे यज्ञिक कार्यों को रखते हैं, ऐसी जो देव की उन्होंने भगवान कृष्ण को समेट के रखा अपने गर्भ में, ठीक है। तो भगवान क्या है, भगवान वास्तव में सारे वेदों का सार, जैसे वेद अपने में समाये रखते हैं, वैसे ही उन्होंने, भगवान क्या है, पूरे विश्व का सार है, और देवकी ने उनको अपने गर्भ में समा के रखा। तो इसीलिए भगवान की तुलना की गई है वेदों के सार से। हम्म। ओके। विष्णु महाराज थे, दीर्घ कृष्ण प्रभु जी लिख रहे पॉइंट में। वृषभान महाराज को भी, ओके। राधा रानी वृषभ के भानु पिताजी। महाराज थे। ओके ओके ओके। जी जी जी। आप स्वदास्ते भगवान सुखम वो या सात्वतम काम योनिम मनोमयम सत्वतुरी यत्त तत्वम। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है, वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण, मन का सृष्टा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता है। तो जो अनिरुद्ध है वो यहाँ पे जो भगवान का चतुर्व्यूह विस्तार होता है, उसमें उसमें वासुदेव है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है। और यहाँ पे जो अनिरुद्ध है वो स्वयं भगवान का जो विस्तार है, चतुर्व्यूह विस्तार, उसमें जो अनिरुद्ध है, उन्हीं को भगवान की लीलाओं में प्रकट होने का अवसर मिला, सेवा करने का। तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। तो कैसे? क्योंकि हम देखते हैं महाविष्णु भी उनकी लीलाओं में आते हैं और सेवा करने के लिए। और कभी कभी जो चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह से ही आगे सारी सृष्टि होती है ना। जो आध्यात्मिक सृष्टि है वो सब चतुर्व्यूह से ही होती है। पहले संकर्षण और फिर चतुर्व्यूह में विस्तार होता है। संकर्षण तो भगवान की सेवा करते ही है, और साथ ही साथ जो बाकी चतुर्व्यूह है वो भी भगवान की सेवा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अनिरुद्ध के बारे में बताया गया। और अनिरुद्ध को क्या बोला गया यहाँ पे? ऋग्वेद का कारण। तो ऐसा बोला जाता है कि जो चारों वेद है, चारों जो विस्तार है, भगवान के जो चार विस्तार है, वो उन्हीं से संबंधित है, या उन्हीं, वही उसके कारण है। जो चार वेद है वो चार विस्तारों से आते हैं भगवान के, क्योंकि वेद भगवान से अलग नहीं है। तो जो ऋग्वेद है उसका कारण किसको माना जाता है? कौन से कौन से अंश को माना जाता है? चार व्यू में से अनिरुद्ध को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री राम के अवतार में सारे अंश विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट हुए। भगवान राम आदि वासुदेव संकर्षण, और संकर्षण परिणुत तथा अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध उनके भाई थे। संकर्षण कौन थे? वो तो स्वयं लक्ष्मण जी है। वासुदेव कौन है? राम जी हैं। और प्रद्युम्न अनिरुद्ध कौन है? भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। तो ये चार अंश भी प्रकट होते हैं, और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं भागवतम में कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो बाकी अवतार हुए भगवान के, वो उनकी अंश और कलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि जो उनके अंश है और भगवान में कोई भेद है। भगवान के जो स्व अंश है उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो कृष्ण है उनसे ही सारे अंश आते हैं।
दीपार्चरे भी दशांतर अभिव्यक्त्या दीपायते विवर्ते तो समान धर्म। तो जैसे एक दीपक से सारे दीपक आते हैं लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं रहता, वो समान रूप से शक्तिशाली है। वैसे ही भगवान के जितने भी अंश है वो भी भगवान ही है, भगवान से अलग नहीं है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् आता है ना, जो भगवान राम आदि अवतार है, बराह नरसिंह, वो क्या है, भगवान के अंश, स्व अंश से प्रकट हुए हैं। लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। तो ऐसे यहाँ पे उनके बारे में बताया गया। तो भगवान कृष्ण के अवतार में अनिरुद्ध उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। द्वारका में भगवान कृष्ण आदि व्यू के वासुदेव अंश है, द्वारका में। ठीक है, द्वारका में, वृंदावन में नहीं। आदि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते, दोनों में अंतर है। समस्त स्वांश एक ही विष्णु तत्व है, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों के लीला में थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए हमारे आचार्य बोलते हैं ना, कृष्ण दो है, एक वृंदावन कृष्ण है और एक द्वारकाधीश कृष्ण है। दोनों एक ही है तत्व की दृष्टि से, लेकिन रस की दृष्टि से दोनों में अंतर है। जो वासुदेव कृष्ण है या जो द्वारकाधीश कृष्ण है, उनका काम है शत्रुओं को मारना, ये सब करना, कृष्ण को ज्ञान देना, ये सब चीजें करना। लेकिन जो वृंदावन कृष्ण है, उनका एक ही काम है, वो गोलोक वृंदावन में अपनी लीलाएं करना। तो है दोनों एक ही, लेकिन रस की दृष्टि से दोनों अलग है। ठीक है। वो ऐसे यहाँ पे उनको वासुदेव कृष्ण बोला गया है, जो कहाँ पे, द्वारका में। तो जो कैसे पता लगेगा दोनों में, आप बताओ, दोनों को कैसे पता लगेगा? कौन वासुदेव कृष्ण है, कौन प्रभु प्रभु एक वासुदेव तो कृष्ण बांसुरी है? बांसुरी लेकर हैं, वो तो वृंदावन के हैं। और जो हाँ, राजा जी के जी, रूप में है चक्र। वो द्वारिका में है, द्वारिका के राजा में। जी 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 जी, तो माता जी ने बिल्कुल सही बोला, दोनों का जो वेशभूषा वो अलग है। ठीक है। जो द्वारका कृष्ण है वो राजा की वेशभूषा में, और साथ ही साथ वो चक्र लेके रहते हैं। और जो वृंदावन कृष्ण है वो एक ग्वाल बाल के रूप में साधारण वेशभूषा है, वनमाला है उनके गले में, कोई हीरे मोती के हार नहीं है, उनके गले में फूलों की माला है, वनमाला है। और हाथ में उनके चक्र नहीं है, उनके बांसुरी है। ठीक है। तो ऐसे पता लगेगा दोनों में अंतर। अभी जो भगवत गीता जी इन्होंने बोली, वो कौन से कृष्ण है, बताइए। द्वारिका भगवत के गीता को। कृष्ण, द्वारिका, द्वारिका के द्वारिका प्रभु जी, द्वारिका द्वारिका के के ही है ना, कृष्ण। हाँ जो अपने जी, वैभव में है ना, वो पूरा वैभव के साथ ही तो है। उन्होंने जी सारी जी। राजनीति बताई है। जी हाँ, तो ऐसा है, तो बताई तो उन्होंने, भक्ति भी है भगवत गीता में। जी 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 लेकिन जी लेकिन लेकिन वो अभी वासुदेव कृष्ण के रूप में है। तो क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है, और ऐसा नहीं है उन्होंने राजनीति बताई है। जी जी। भगवत गीता में तो भक्ति है, लेकिन हाँ, उनका जो मेन है वो यही है। तो जो भगवान बोलते हैं ना, शत्रुओं का नाश करना, वो वासुदेव कृष्ण करते हैं। जी भगवान शत्रुओं के नाश के लिए नहीं आते। जैसे जैसे कई समाजी लोग बोलते हैं ना कि भगवान अवतार क्यों लेंगे शत्रुओं को मारने के लिए। हाँ, भगवान स्वयं नहीं आते, उनके अंश आते हैं। भगवान का स्वयं का कार्य है अपने भक्तों को आनंद देना, बस। इसके अलावा वो किसी और कार्य को नहीं करते। बाकी कार्य उनके अंश या उनके स्वांश कर देते हैं, जैसे शत्रुओं का नाश करना। ठीक। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। अपि स्वदन्ये च निजात्मदैव मनन्निवृत्त्या समनुवृत्ताय हृदिकस हृदिकस त्यात्मजश्चारुदेष्णा गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे भद्र पुरुष, अन्य लोग यथा तीक, चारुदेष्ण, गद तथा सत्यभामा का पुत्र, जो श्री कृष्ण को अपनी आत्मा के रूप में मानते हैं और बिना किसी विचलन के उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं, ठीक से तो हैं।
अपिसो 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 दुभर्या विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम दुर्योधनोद्यतयत् सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अब मैं पूछना चाहूंगा कि महाराज युधिष्ठिर धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार तथा धर्म पथ के प्रति सम्मान सहित राज्य का पालन पोषण तो कर रहे हैं। पहले तो दुर्योधन ईर्ष्या से जलता रहता था क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण तथा अर्जुन रूपी दो बाहुओं के द्वारा सुरक्षित रहते थे, जैसे वे अपनी ही भुजाएं हों। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो युधिष्ठिर महाराज है वो, अभी तो उनके बारे में पूछा, अभी युधिष्ठिर महाराज के बारे में भी पूछ रहे हैं कि वो कैसे हैं और वो कैसे राज्य कार्य संभाल रहे हैं। और पहले तो अर्जुन और कृष्ण उनके साथ हमेशा थे, उनको अच्छी सलाह देते थे। अभी लेकिन क्या है, अभी यहाँ पे एक प्रश्न क्यों पूछा गया? ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया क्योंकि क्योंकि व्यक्ति तभी तक विनम्र रहता है जब तक उसके पास पावर नहीं रहती। है ना? तब तक हमें लगता है कितना अच्छा है, लेकिन जैसे ही किसी के पास पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो उसका असली कैरेक्टर सामने आ जाता है। तो हालांकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझाने के लिए कि देखो ऐसा हो सकता है कि, और ऐसा होता भी, ऐसा नहीं है भक्त लोग नहीं पागल हो सकते। ऐसा अनेक बार हुआ है ना कि कोई भक्त था, उसको थोड़ा लालच आ गया और उसने भक्ति छोड़ दी। ऐसा हो सकता है, किसी का भी पतन हो सकता है। तो जो पावर है या जो पैसा है, वो किसी को भी बदल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पूछा कि देखो युधिष्ठिर महाराज अभी तो राजा बन गए संसार के। अभी देखो जो नेता लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले कैसे हाथ पैर जोड़ते हैं सबके आगे, लेकिन एक बार वो जीत जाता है तो देखता भी नहीं है किसी की तरफ। वो अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता है, इतने गलत गलत काम करते हैं वो लोग, पता है अभी कुछ नहीं होगा। तो एक छोटा सा नेता है, छोटे से मोहल्ले का या एरिया का। अभी युधिष्ठिर महाराज तो पूरी दुनिया के राजा बन गए। तो सोचो कोई अगर ऐसा आदमी दुनिया का राजा बन जाए तो क्या करेगा? तो है ना, जैसे तो क्या ही करेगा। तो कितना अहंकार उसको आ सकता है, कितना उसका दिमाग बुद्धि घूम सकती है जब एक छोटा सा छोटे से क्षेत्र का कोई नेता उसका मन बदल सकता है, तो इतना बड़ा राजा का नहीं बदल सकता जिसके पास इतनी पावर आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं किसी का असली नेचर जानना है तो थोड़ा वेट करो उसके पास पैसा और पावर आने में। तो पैसा और पावर ऐसी चीज है जो किसी की भी बुद्धि घुमा सकती है। तो इसीलिए पूछा है कि यहाँ पे अभी तो युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा बन गए, क्या वो अभी भी वैसी है? क्या अभी भी वो सिद्धांतों का पालन करते हैं? अभी भी वो धर्म के पथ पर चलते हैं? अभी भी वो सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका पालन पोषण करते हैं? इसीलिए पूछा गया क्योंकि जो बुरे चरित्र का व्यक्ति होगा वो तुरंत बदल जाता है जैसे उसके पास पैसा पावर है। और पहले तो कृष्ण और अर्जुन की बात मानता था। देखो ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति तभी तक किसी की सुनता है जब तक उसके पास पावर नहीं है। पावर जब मिलती है वो सुनता भी नहीं है। जैसे रावण है, रावण कहाँ किसी की सुना है? उसके पास जब पावर आई वो राजा बन गया पूरे तीनों लोगों को। वो किसी की भी बात नहीं सुना, ना अपने माँ बाप की सुना, ना अपने भाइयों की सुना, ना अपने बेटों की सुना। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन की बात पहले सुनता था, अभी सुनता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कृष्ण और अर्जुन उसके साथ नहीं है, अभी भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो उनकी बात मानता है कि नहीं अभी। तो ये किसने पूछा? ये विदुर जी ने पूछा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे हमें लगता है क्या पूछ रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ठीक, हमको समझाने के लिए। जी हरे कृष्णा, अरविंदाक्ष प्रभु जी आप कुछ हरे कृष्ण बोलना चाह प्रभु रहे जी, दंडवत प्रणाम। एक हैं? रामचरितमानस में भी ऐसा संदर्भ आता है। उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, अस कौ नई जन्मा जग माही प्रभुता पाई
ताहि मद नाही। बोलते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जन्म नहीं लिया जिसको प्रभुता पाने के बाद भी मद उनके अंदर नहीं आया, मतलब अभिमान आई जा। हम्म। और ऐसा मुझे लगता है कहाँ पे आया पता, ऐसा आया होगा जब जब सुग्रीव को राजा बना दिया भगवान ने। जी 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 प्रभु। क्योंकि वहीं पे ये फिट बैठता है ना। देखो सुग्रीव कितना हम्बल था भगवान राम के प्रति, बहुत ही अच्छा भक्त था, विनम्र था, लेकिन जैसे ही वो राजा बनाया भगवान ने, वो भूल ही गया भगवान की सेवा करने के लिए बनाया था भगवान ने मुझे राजा। तो ऐसे ही भगवान ने हमको कुछ दिया है, पद दिया है, कुछ धन दिया है, कुछ कुछ भी दिया है, तो इसलिए दिया है ताकि हम भगवान की सेवा कर सके, ठीक है, इसलिए नहीं दिया कि हम भगवान को भूल जाए। तो भगवान याद दिलाते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है, तब तक मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है, फिर हमें पता लगता है अरे हमने तो किया ही नहीं जिसके लिए भगवान ने हमें दिया, हम तो अपने लिए ही सोचते रहे। और अपने लिए भी नहीं हुआ, वो सब दूसरे लोग लूट लेते हैं मरने के बाद, तो दूसरे लोगों को मिल जाए ना वो सब जो भी इकट्ठा किया। तो इसीलिए भगवान किसी को दे रहे हैं तो यानी वो कुछ सेवा चाहते हैं हमसे, और उसमें हमारा ही कल्याण। ऐसे राम जी ने सुग्रीव को दिया, और सुग्रीव भूल गया क्या करना है, लेकिन वो तो अच्छा है कि लक्ष्मण जो गुरु है, लक्ष्मण कौन है, गुरु तत्व है ना, आदि गुरु है वो। तो गुरु याद दिलाता है कि भगवान की सेवा करनी है तो भगवान गुरु को भेजते हैं। तो लक्ष्मण को भगवान ने भेजा, और सुग्रीव को उसके बाद अकल आई, और फिर वो भगवान की सेवा में लग गए। ऐसे ही भगवान गुरु को भेजते हैं जीव को बताने के लिए कि भगवान की सेवा करनी थी, और फिर जीव भगवान की सेवा में लग जाता है, अगर जो अच्छा जीव होगा तो। हर कोई तो नहीं लगता, गुरु मिलना हरे सब सब कृष्ण। सबके भाग्य में नहीं है। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, ध्रुव महाराज की जो कथा लास्ट वाली है, इसको, क्योंकि वो तो पहले इतने बड़े भक्त थे, लास्ट में वो जो राक्षस को वध करने के लिए, उसको इससे जोड़ सकते हैं क्या? हाँ उसमें हम बोल सकते हैं कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ था, मोमेंट्री, हाँ, कुछ क्षण के लिए ऐसा लास्ट हो टाइम। गया था। हाँ कुछ क्षण के लिए ऐसा हो गया था, लेकिन भगवान ने, लेकिन क्योंकि वो अच्छे भक्त थे कि टाइम पे वो संभल गए लेकिन हो सकता था वो, आगे उनका पतन हो सकता था, लेकिन समय आने पे वो सही मार्ग उन्होंने चुना। लेकिन हो सकता था ऐसा आगे जाके और भी वो कर सकते थे बुरा, लेकिन टाइम आने पे वो संभल गए। तो ये बात वहां पे भी लागू होती है, सही बोला आप। प्रभु जब यक्षों को मारने लगे अपने भाई के लिए, उस समय की बात है जब जी ध्रुव जी जी महाराज। जी जी। जी जी जी। तो वहां पे भी है मोमेंट्री, थोड़े समय के लिए, लेकिन जो ये सुग्रीव वाला है, ये तो 4 महीने के लिए भूल गया था ये तो पूरा मदिरा पान करना ये सब करने लग गया था, 4 नियम तोड़ने लग गया था, इसका ज्यादा ही हो गया था कुछ तो लक्ष्मण जी ने उसको सुधार दिया, लेकिन गुरु ने हिप्पी से हैप्पी बना दिया उसको। ठीक है, तो यहाँ यही तक आज हम करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे बाद में, मेरा एक थोड़ा एग्जाम है, तो आज इतना ही करेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक, या किसी को कुछ शेयर करना है? कुछ नहीं है। प्रभु जी, जी हरे वैसे कृष्ण। ना हमें जैसे हम पढ़ते थे, हमें लगा था कि हरे कृष्ण की ये नॉर्मल क्वेश्चन आंसर है, कि दोनों हम्म। के बीच प्रश्न उत्तर चर्चा हो रही है, लेकिन अच्छे से समझ पाए कि नहीं, प्रश्न उत्तर नहीं, उसमें भी बहुत सारे गहरी दार्शनिक चीजें, भक्ति की चीजें उस प्रश्न उत्तर में छुपी हुई है। बढ़िया क्लास रहा तो। हाँ इसमें एक्चुअली वो केवल प्रश्न उत्तर नहीं है, बल्कि समाज में क्या चलता है, कैसे लोग काम करते हैं, वो पूछा जा रहा है कि देखो राजा बनने पे लोग कैसे पागल हो सकते हैं तो कई सारी उसी। चीजें हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कुशल मंगल पूछ रहे, वैसे ही वार्तालाप है, कोई खास नहीं है इस चैप्टर, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें है, आपने बताया ये आगे के लिए नींव रख रही है, नहीं पहला चैप्टर ये। हाँ आगे की थोड़ा हमको हिंट दे रही है कि आगे क्या क्या और विस्तार से हमें चीजें देखने को मिलेंगी। अरे, हाँ जी हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। हाँ एक सेकंड जी, वर्षा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता जी हरे कृष्ण। प्रभु मुझे
ब्रह्मा, यम और चित्रगुप्त का शाब्दिक अर्थ जानना था। साकित। शाब्दिक शाब्दिक अर्थ जानना था। ओके। यम। ब्रह्मा का तो मैं बता सकता हूँ। ब्रह्मा, जो ब्रह्म को जानता है उसी को ब्रह्मा बोला गया है। वास्तव में जो ब्रह्मा है वो सबसे बुद्धिजीवी उनको माना जाता है, सबसे इंटेलिजेंट। और उनका ऐसा बोला जाता है जो पूरा शरीर है वो बुद्धि तत्व से बना है। तो क्योंकि वो ब्रह्म को जानते हैं तो इसीलिए उनको ब्रह्मा बोला जाता है। और कहीं कहीं पे ब्रह्म शब्द ब्रह्मा जी के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है। और कहीं कहीं पे जो ब्रह्मा शब्द है वो विप्र के लिए यानी पुरोहित के लिए भी प्रयोग होता है। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं जो पुरोहित है या जो पूजा पाठ कराते हैं पुरोहित, वो ब्रह्मा जी के ही प्रतिनिधि है ना? क्योंकि पुरोहित कैसे कराता है पूजा पाठ? वेदों से कराते हैं कर्म कांड। और वेद के ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा जी है। तो जब भी भगवान के कोई कार्य होते हैं उसमें ब्रह्मा जी पुरोहित होते हैं। इसीलिए हम पुरोहित को उनका ही प्रतिनिधि मानते हैं। कभी कभी पुरोहित को भी ब्रह्मा बोल देते हैं। ठीक है। और भांडीर वन में जब भगवान का विवाह हुआ था, कृष्ण का विवाह हुआ था राधा रानी के साथ, तो ब्रह्मा जी ने ही वो शादी कराई थी, विवाह कराया था। ब्रह्मा जी का ब्रह्म जो शब्द आया है वो उसी से ब्रह्मा जी आया है। क्योंकि ब्रह्म मतलब होता है जो भगवान है, ब्रह्मा यानी जो उनसे संबंधित या उनको जानने वाला है। ऐसे कभी कभी पुरोहित को भी बोल देते। चित्रगुप्त। चित्रगुप्त का जो अर्थ है वो ये है कि चित्र मतलब होता है रिकॉर्ड करना किसी चीज को, है ना? जैसे हम नहीं बोलते फोटो खींच लिया हमने, चित्र। चित्र फोटो को भी बोलते हैं ना। और चित्र मतलब विचित्र भी होता है, आश्चर्य भी होता है कई बार। लेकिन यहाँ पे जो चित्र का अर्थ है चित्रगुप्त में, वो रिकॉर्ड से लेके है, रिकॉर्ड करना किसी चीज। और गुप्त का मतलब तो आपको पता ही है, रहस्य। यानी जो कोई नहीं जानता वो चित्रगुप्त जानता है। उसको रिकॉर्ड कर देता है। यानी जो रहस्य, हमारे जो सारे रहस्य है उनको लिखता है, उसको चित्रगुप्त बोला गया है। यम का शाब्दिक अर्थ मुझे नहीं पता क्या है। यम का अर्थ नहीं पता मुझे। लेकिन चित्रगुप्त और ब्रह्मा का हम गेस कर सकते हैं। वो आसान है, इजी। यम का मैं देख के बताऊंगा माता जी यार। जी जी बिल्कुल। तो प्रभु, क्या ब्रह्मा जो है वो मन के प्रतीक माने जाते हैं? और जो सृष्टि है वो भी कहते हैं कि केवल मन से ही बनी हुई है, तो इसीलिए उनको मतलब कि जैसे हम भी जो मतलब कि सारी सृष्टि यानी कि हम मनुष्य भी, जो हमारी काया भी है, वो भी ब्रह्मा द्वारा ही बनाई गई है। तो क्या प्रभु ये सारी सृष्टि जो है क्या वो मन से ही बनी हुई है? हम्म, देखो, ऐसा नहीं है। मन का अर्थ कभी कभी इच्छा होता है। जैसे हम बोलते हैं भगवान के मन से प्रकट हुई, है ना? तो मन का मतलब इच्छा होता है, भगवान की इच्छा से प्रकट हुई। और ब्रह्मा के मन से प्रकट हुई कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब ब्रह्मा की इच्छा है। यानी ब्रह्मा ने इच्छा की कि कैसे कैसे सृष्टि बनानी है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना मन तत्व के साथ, क्योंकि मन एक तत्व भी है। तो इस सृष्टि मन तत्व से नहीं बनी है, क्योंकि उसमें और भी तत्व है, हमने पढ़ा ना। जी। मन, बुद्धि, अहंकार है और पंच तत्व है, उससे भी सृष्टि बनी। तो तो प्रभु, यहाँ पे, हाँ, ब्रह्मा जी के जो चार मुख हैं, तो क्या वो भी किसी मतलब कि प्रतीक को या किसी प्रतीक से बनाए गए हैं, या फिर उसके पीछे हाँ, वो सिंबोलिज्म है? चार चार वेद को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? जो अच्छा। ब्रह्मा जी के चार मुख है वो चार वेद को रिप्रेजेंट, इसीलिए उनके हाथों में वेद रहते हैं हमेशा। ब्रह्मा जी का आपने देखा होगा कोई भी फोटो, जी इसमें चार वेद रहते हैं। और वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी कितने इंटेलिजेंट हैं। हमारे जो ब्रह्मा जी है और बाकी जो और भी सृष्टियां हैं, उनके जो ब्रह्मा जी हैं, उनके और भी मुख है, यानी वो और भी इंटेलिजेंट है। वो बताता है उनकी बुद्धि को। जैसे रावण के 10 सिर हम बोलते हैं ना, तो उसका जी। मतलब क्या है, मीनिंग है वो कितना इंटेलिजेंट था रावण। हम्म। तो, तो सिर मतलब है कितना इंटेलिजेंट। तो ब्रह्मा जी के चार सिर थे, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है चारों वेदों के ज्ञाता है ब्रह्मा जी, जो सब जानते हैं वेदों के बारे सर, प्रभु वेदों में ऐसा भी कहते हैं कि कहीं कहीं पे ब्रह्मा जी को जो है वो, ब्रह्मा जी का जो नाम है वो मन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वहां पे हमें उसको मन लेकर के समझना पड़ता है।
अब ऐसा कहाँ पे कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वेदों में जो मन का देवता है वो चंद्रमा को कहा गया है। और बहुत ही फेमस मंत्र भी है, चंद्रमा मन सो जाता है ना, जो पंडित लोग बोलते हैं ना, कोई पूजा पाठ होती है तो अलग अलग शरीर के जो अंग है उसको अलग अलग देवता है, उसके आदिदेव जो हम कल चर्चा कर रहे थे। जैसे हमारे जो आंखों के सूर्य देव हैं, भुजाओं के इंद्र देव हैं, और हमारे जो मन के हैं वो चंद्रमा को माना जाता है मन का देवता। बाकी देखना पड़ेगा किस सेंस में वो कहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि मन का अर्थ कहीं पे इच्छा भी होती है ना। जी। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुई, तो इसका मतलब वो मन तत्व तो नहीं है, वो मन वहां पे इच्छा को बता रहा है। तो कहाँ पे उस मन का क्या अर्थ है वो वहां पे देखना पड़ेगा कहाँ पे आप बोल रहे हैं। लेकिन वेदों में जो मन का देवता है वो चंद्रमा को बताया गया, और भागवतम में भी हमने पढ़ा था, और उसमें भी वही हमको देखने को मिलता है, मन का देवता चंद्रमा को बोला गया। जी जी। मानस में भी यही है प्रभु। हम्म। मानस में भी ऐसा ही है कि अहंकार शिव बुद्धि बुद्धि अजय मन शशि चित्त महान मनुज हम्म। वास सचराचर राम रूप भगवान। भगवान राम के 4 रूप बताया है। अहंकार शिव जी से, बुद्धि ब्रह्मा जी से, मन शशि मतलब चंद्रमा से, और चित्त महान चित्त विष्णु जी से। तो यही हम्म। बोला है कि भगवान राम के अंतःकरण में शिव अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, और विष्णु चित्त है। जी जी, तो भगवान के जो विराट रूप है उसमें हमने पढ़ा था ना, उसके बारे में वही यहाँ पे बोला गया है कि जो मन है विराट पुरुष का, और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका आदिदेव चंद्रमा है। ऐसे भगवान की जो विराट रूप है उसी में सारे देवता है, चंद्रमा उनके मन के रूप में। ठीक है, ऐसा यहाँ पे है। बाकी किस सेंस में हो वो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक हाँ प्रभु, इसीलिए जो वेद शास्त्र कहते हैं सो गुरु के सानिध्य में पढ़ना चाहिए, कि वही उसका शाब्दिक अर्थ समझा सकते हैं ना। है, हाँ एक्चुअली हमें वेद तो नहीं पढ़ने चाहिए मतलब नहीं प्रभु, शास्त्रों की बात कोई है। हाँ शास्त्र हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेद पढ़ने के लिए कुछ हमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हम्म। और वो हम अभी नहीं है। वेद का मंत्र भी एक्चुअली हम लोग नहीं उच्चारण कर सकते, इसीलिए हम नहीं करते उसको। लेकिन आचार्य ने जितना बोला है उतना हम कर सकते हैं, जितना हमें ऑथोरिटी दी है। जैसे ईशोपनिषद है वो भी वेद का ही पार्ट है, लेकिन ठीक है प्रभुपाद जी ने बोला है इतना हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए हम उसके भी लायक नहीं है, मतलब ऑथोरिटी नहीं है हमको, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। और लेकिन जो भी है भागवतम और महाभारत, महाभारत को तो ऐसा बोला जाता है जो इसमें है वो कहीं नहीं है, नहीं जो सब जगह है वो इसमें है, और जो इसमें है वो कहीं नहीं है तो महाभारत और जो हमारे अ, श्रीमद् भागवतम है, और उनमें है सारा वेदों का, वेदों से ही सब कुछ उनमें दिया है। बाकी हम अध्ययन के लिए पढ़ सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर रिसाइटेशन होता है वैदिक मंत्रों का वो हम नहीं कर सकते। बाकी आप स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, रेफरेंस के लिए या कुछ के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो वही है, और भागवतम है उसका सार है। और ऐसा नहीं है केवल बोला है इसमें भागवतम में जो भी चीजें है वो सब वेदों में है, वेदों से ही उसमें रेफरेंस लिया गया है सारा। ओके, हरे कृष्णा, और कुछ जी पूछना है माता जी? जी प्रभु, एक प्रश्न और था मेरा। जैसे मान लीजिए हम्म। कि कोई शिष्य है और उस पे माया का बहुत अधिक अगर प्रभाव हो गया है, और वो इस बात को समझ पा रहा है, लेकिन वो अपने गुरु से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, या गुरु से को नहीं बता पा रहा है, तो इस अवस्था में गुरु उसकी रक्षा किस प्रकार कर सकता है? ये तो बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि गुरु को नहीं बता पा रहा है, लेकिन गुरु को तो पता रहता है कौन शिष्य क्या कर रहा है, लेकिन गुरु देखना चाहते हैं हम कितना सरेंडर्ड है। क्योंकि गुरु, क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है गुरु के प्रति कर रहे हैं, गुरु ऐसा सोच रहा है मेरे प्रति कर रहा है। गुरु देखता है कि ये मेरे थ्रू भगवान के लिए कर रहा है, तो भगवान के प्रति हम कितना सरेंडर है उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु याद नहीं दिलाएगा कभी कि तुमको ऐसा करना है, क्योंकि जो शरणागति होती है वो वॉलंटियर होती है। तो ऐसे शिष्य का गुरु कैसे उद्धार करते हैं? कभी कभी गुरु क्या होता है आ, आपके जो शत्रु है उनसे बुलवा देंगे कुछ, है ना। क्योंकि देखो जो आपके पास है वो तो हमेशा आपको अच्छा ही बोलेंगे। और इसीलिए इसीलिए हमारे जो संत लोग हैं वो क्या बोलते हैं, निंदक नियरे राखी।
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोए। जो हमारे क्रिटिक्स है, जो हमारी निंदा करते हैं, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उनसे ही हमें असली फीडबैक देते हैं वो लोग। जो आपके साथ है वो हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। तो गुरु कभी कभी आपके क्रिटिक्स के थ्रू बोलता है, आपके जो लोग आपकी निंदा करें उनके थ्रू बोलेगा। कोई ना कोई बोल देगा, आपको कमेंट कर देगा। तो आप ऐसा मत सोचिए वो कर रहा है, आप सोचिए गुरु ही इनडायरेक्टली आपको वो एडवाइस दे रहे हैं कि हाँ हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसा लगता है कि क्यों निंदा कर रहा है मेरी, मैं तो इसको जानता भी नहीं। लेकिन ऐसा बोलते हैं कभी कभी गुरु ऐसा कर सकता है कि आपके शत्रु या आपके क्रिटिक्स के थ्रू आपको कुछ बोल देंगे। ऐसा गुरु कर सकते हैं। दूसरा, चैत्य गुरु भगवान होते हैं हृदय में चैत्य गुरु के रूप में। तो कभी कभी आपके मन में अगर डाल रहे हैं ना कि आप गलत कर रहे हो, तो गुरु ही बोल रहे हैं, है ना, कृष्ण बोल रहे हैं अंदर से चैत्य गुरु के रूप में। तो इतना तो हो गया ना उसको एहसास कि अब गलत कर रहे हैं, तो यानी वो गुरु ही उसको एहसास दिला रहे हैं। अभी देखो गुरु अगर उसको फिजिकली बोले भी तब भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो उसके ऊपर ही है ना, वॉलंटियर है ये। बोल के भी फायदा नहीं, अगर उसको करना होगा तो वो करेगा। और उसका हृदय से भी अगर आवाज आ गई, उसको लग गया गलत है, तो अगर उसको सरेंडर करना हो कर देगा। ऐसा नहीं है कि गुरु बोलेगा तभी वो सरेंडर करेगा। अगर उसको करना होगा तो वो समझ जाएगा इस बात को कि गुरु ही बोल रहे हैं, कर देगा। लेकिन हाँ, अगर वो गुरु को बोलता है समहाउ, तो हो सकता है गुरु उसके लिए प्रार्थना करे, उसके लिए गुरु करते हैं, लेकिन और उसके लिए प्रार्थना तेज कर दे, तीव्र कर दे, क्योंकि गुरु देखेगा ये शरणागत होना चाह रहा है, तो गुरु उसकी सहायता करेगा। तो गुरु का काम क्या है, अगर आपके अंदर 1% चिंगारी है तो गुरु उसको आग बना सकता है। अगर किसी के अंदर, अगर आप 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा। 0 को आप 1 लाख 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही रहेगा। तो गुरु का काम क्या है, आपके अंदर जो एक है उसको करोड़ कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। किसी के अंदर है ही नहीं शरणागत, तो क्या ही कर सकता है गुरु उस केस में तो। उसको अलग अलग तरह से इनडायरेक्टली समझा सकता है। लेकिन शरणागति है तो ही गुरु, गुरु के प्रति शरणागति है तभी गुरु की कृपा मिलती है। कृपा तो दे रहा है गुरु, लेकिन हम लेना ही नहीं चाह रहे, तो अब क्या कर सकते हैं। हम उदाहरण देते हैं ना, बोतल अगर बंद है उसको आप गंगा जल में कितने भी सालों तक डुबा के रखो, उसका ढक्कन बंद है बोतल का, तो साफ ही नहीं होगी कभी। अगर उसको शुद्ध होना है तो ढक्कन खोलना पड़ेगा उसको। तो ऐसी शिष्य अगर शरणागत नहीं है तो गुरु तो कर ही रहा है उस पर कृपा, लेकिन शरणागति नहीं है तो उसको मिलेगी नहीं। इसीलिए सरेंडर जरूरी है। थोड़ा सा भी अगर सरेंडर है तो गुरु की कृपा उसको फील हो जाएगी। और अगर उसको फील हो रहा है वो गलत कर रहा है, तो यानी गुरु की कृपा से हो रहा है। तो धीरे धीरे होगा, उस पर कृपा आएगी। जितना वो सरेंडर होता जाएगा उतना उसको अनुभव कर पाएगा। लेकिन गुरु तो कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु, प्रभु रिकॉर्डिंग्स स्टॉप कर सकते हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग तो कौन कर रहे हैं? हाँ वो तो